हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एजुकेशन आकाश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए एक लेकर के आया हूँ इतिहास की क्लास। और इतिहास की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल में क्या रहा, क्या घटना घटी, कैसी परिस्थिति रही। ठीक है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों, इतिहास की सबसे पहले बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक कौन हैं। तो इतिहास के जनक रहे हैं हेरोडोटस। सबसे पहले बात की जाती है कि इतिहास के जनक कौन हैं, तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस ने ही इतिहास की, इसलिए हेरोडोटस ही इनके जनक माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल में 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक। इसका मतलब होता है 30,000 BC का मतलब बिफोर कास्ट, जो बीता हुआ समय है। 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक जो पीछे बीता हुआ समय है, उसमें पुरापाषाण काल की प्रस्तुति रही। तो पुरापाषाण काल के जो सबसे पहले पुरापाषाण काल को जो लिखा है, पुरापाषाण काल में जो बातें रही हैं वो लिखा है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पुरापाषाण काल को लिखा, इसके बारे में बताया कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान पर पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि पुरापाषाण काल को किसने लिखा। वो लिखा है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। दूसरा को वहाँ के साक्ष्य मिले हैं कि वो पत्थरों पर आधारित थे, मतलब पत्थरों पर रह हुए, पत्थरों पर ही सब काम कर रहे, और गुफा में रहते थे और गुफा में भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानव का प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनौर में मानव की खोपड़ी मिली है। जो भारत में मानव का जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो मध्य प्रदेश के हथनौर, मध्य प्रदेश राज्य के हथनौर गांव मान लो, ठीक है। हथनौर गांव में मानव की खोपड़ी मिली है, ठीक है। और वहाँ पर जो नदी पड़ती है वो नर्मदा घाटी नदी है। नर्मदा घाटी नदी वहाँ पर है, पड़ती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आग की खोज भी इसी काल में हुई। यह संस्कृति हमें पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त होती है। ये जो संस्कृति है हमें पंजाब के सोहन नदी घाटी से। तो दोस्तों, सोहन नदी घाटी पर से प्राप्त हुआ है। ये इस टाइम वर्तमान में पाकिस्तान में है सोहन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश के लोहदार नाला से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, या फिर मातृ देवी के अस्थियों की एक प्रतिमा मिली है। उस टाइम जो है मातृ देवी की एक प्रतिमा भी प्रस्तुत है वहाँ लोहदार नाले में, एक वहाँ बहती हुई दिखाई दी। कहाँ पे? बेलन नदी घाटी में, जो मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश के बीच नदी पड़ती है, ठीक है। मिर्ज़ापुर जो सोनभद्र के साइड में से लेकर के उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, वहाँ पे मिली है मातृ देवी की प्रतिमा। तो उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।